सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस इन द सेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग चार्ट्स पे अपने हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क करके रखते हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो व्हाट आर दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? ठीक है, और ये ड्रॉ कैसे करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस कैसे रहता है, इनके क्या प्रॉपर्टीज रहती है जिसको अपन समझ के अपने डिसीजंस ले सकेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट में, वो आज अपन देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट मतलब एक एक ऐसा लेवल या फिर एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बार बार आके सपोर्ट ले रही है। ठीक है, बार बार वहां से बाउंस हो रही है, वैसे लेवल को अपन बोलेंगे सपोर्ट। ठीक है, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए सपोर्ट रहो या फिर वो रेजिस्टेंस रहो, अपने को मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए रहते हैं। ठीक है, 2 टच पॉइंट्स, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये फर्स्ट टच पॉइंट, ये 2 टच पॉइंट्स, मिनिमम 2 टच पॉइंट्स चाहिए अपने को कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करने के लिए। करेक्ट। वैसे ही अगर सपोज 2 टच पॉइंट्स अपने को मिल रहे हैं जहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, प्राइस आ रही है, रुक रही है, आ रही है, रुक रही है और वहां से बाउंस हो जा रही है, तो वो अपन देख सकते हैं वहां पे अगर एक लेवल मार्क कर सके अपन, तो उसको अपन सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, अब सपोर्ट मतलब एक ऐसा लेवल जहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, आ रही है बाहर से, वहां से बाउंस हो जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, बराबर इसके पास आ रहा है, बाउंस हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर से नीचे आ, ये लेवल पे फिर से आ, फिर से बाउंस हो गया, तो ये लेवल को अपन बोल सकते हैं कि भैया ये लेवल जो है ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो है वो सपोर्ट की तरह काम कर रही है। ओके, वैसे ही अगर सपोज प्राइस किसी का भी प्राइस रहो, वो स्टॉक का प्राइस रहो, इंडेक्स का प्राइस रहो, कमोडिटी, गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर, नेचुरल गैस, ठीक है, बिटकॉइन रहो, कोई कौन सी भी कमोडिटी रहो जिसका टेक्निकल एनालिसिस पे आप चार्ट देख सको। वैसे अगर सपोज स्टॉक है, ठीक है, या फिर अपन बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट है, कोई एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल है, जैसे अपने केस में ये वाली एक पर्टिकुलर लेवल है जिसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, प्राइस आ रहा है, टच कर रहा है वो लेवल पे, फिर नीचे जा रहा है, फिर से ट्राई कर रहा है वो लेवल तक जाने के लिए, ट्राई तो कर रहा है लेकिन वहां से रिवर्स आ जा रहा है। ठीक है, फिर से गया, फिर से रिवर्स आ गया, तो ऐसे लेवल को अपन बोलेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, वैसे लेवल्स को अपन बोलेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ ये वाले एग्जांपल में देखो प्राइस जा रही है वो लेवल के आसपास। अब रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करने के लिए अपने को मिनिमम 2 टच पॉइंट्स ही चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट टच पॉइंट, ये सेकंड टच पॉइंट, प्राइस आया, रुका, वो लेवल को फिर से वो आसपास भी हो सकता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट वो हो। ठीक है, वो अपन एक अप्रोक्सीमेट लेवल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हो सकता है अब आपने अब क्या हो रहा है फिलहाल, काफी सारे लोग ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ना ड्रॉ करते हुए ऐसे जोन भी मार्क करते हैं काफी सारे लोग। ठीक है, ऐसे जोन भी मार्क करते हैं ताकि क्या हो कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कि भैया अगर सपोज सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि किसी ने सपोर्ट लाइन ऐसे बनाई या फिर किसी ने रेजिस्टेंस लाइन ऐसे बनाई, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए काफी सारे लोग जो है आजकल जोन को भी प्रेफरेंस देते हैं। ओके, तो जोन कैसे हम ड्रॉ करते हैं अब वो भी अपन अपन आज देखेंगे आज की क्लास में। ओके, तो ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अपन देखेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। ठीक है, कि भैया अगर सपोज कोई एक पर्टिकुलर लेवल थी जो सपोर्ट की तरह काम कर रही थी। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर लेवल है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि अर्लियर अ सपोर्ट आफ्टर ब्रेक डाउन द लेवल विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या है, अगर सपोज कोई एक लेवल है जो सपोर्ट की तरह काम कर रही है, प्राइस आ रही है, रुक रही है, बाउंस हो जा रही है, रुक रही है, बाउंस हो जा रही है, एक टाइम आएगा जब ये प्राइस ये लेवल को तोड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह काम कर रही है। ठीक है, अगर सपोज ये सपोर्ट टूटता है, ठीक है, ये सपोर्ट टूटता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल से टूटता है। ठीक है, तो फिर से अगर प्राइस ये लेवल के आसपास आती है ना, तो ये लेवल जो है अब आगे जाके ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाली है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ठीक है, मेजरली ऐसे ही हो देखा जाता है मार्केट में। ठीक है, अगर सपोज ये नहीं हो रहा है और प्राइस यहाँ से ऊपर आ जा रही है, तो इसको अपन ब्रेक डाउन फेल्योर भी बोलते हैं, ये अपन आगे के अपने वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अपन ये देखते हैं कि अगर सपोज कोई एक पर्टिकुलर लेवल थी, जो लेवल सपोर्ट लेवल था जो जिसको प्राइस तोड़ नहीं पा रहा था नीचे की तरफ। ठीक है, अगर वो नीचे की तरफ टूटता है, मतलब सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट टूटा और प्राइस अगर फिर से वो लेवल के आसपास आ रही है, तो वो लेवल जो है वो अभी फिलहाल रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ओके, जो लेवल पहले सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, यहाँ पे सपोर्ट, प्राइस आ रही थी, रुक रही थी सपोर्ट की तरह, अगर वो सपोर्ट टूट गया तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एग्जैक्ट अपोजिट इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर लेवल है जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, मतलब क्या हो रहा है, प्राइस आ रही है, रुक रही है, वहां से नीचे चली आ रही है। ठीक है, प्राइस आया, रुका, ऊपर गया,
तो ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करे, ठीक है। आई, रुकी, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया। अगर सपोज प्राइस ये लेवल को, रेजिस्टेंस को तोड़ता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है लेवल। अगर ये सपोज रेजिस्टेंस टूटता है, और अगर रेजिस्टेंस टूटने के बाद प्राइस फिर से ये लेवल पे आ रही है, ठीक है, ये लेवल पे आ रही है, तो ये लेवल जो है आगे जाके, ये लेवल जो है आगे जाके जो है वो सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, ठीक है, सपोर्ट की तरह काम करता है मेजरली। इसके अपन एग्जांपल्स देखेंगे, लाइव एग्जांपल्स, ठीक है। तो आपका आपका जो कंसेप्ट है और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्राइस ये रेजिस्टेंस की तरह काम करती थी, रेजिस्टेंस टूटा, प्राइस फिर से वो लेवल के पास है, अगर वो लेवल पे प्राइस रिएक्ट कर रही है तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, और प्राइस फिर यहाँ से अपनी अपवर्ड जर्नी चालू करेगा, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर जगह, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। टाइम फ्रेम के ये जरूरी नहीं है कि डेली टाइम फ्रेम पे ही काम करेंगे, आप कौन सा भी टाइम फ्रेम उठा के लगा लो चार्ट पे, 5 5 मिनट, 15 मिनट्स, 1 आवर, 30 मिनट्स, 1 डे, 1 वीक, ठीक है। कौन सा भी टाइम फ्रेम उठा के लगा लो, अगर सपोज आप वहां पे जेन्युइनली एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ कर पा रहे हो, ठीक है। अब ऐसे लेवल, अगर सपोज कोई ऐसा बना रहा है तो इसको अपन हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं बोलेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब, ठीक है, ऐसा कभी कभी, अगर सपोज कोई ऐसे लेवल्स बना रहे हैं तो इनको ट्रेंड लाइंस बोलते हैं। ट्रेंड लाइंस जो है अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस और उनका इंपॉर्टेंस क्या है। फिलहाल आज अपना अपना जो वीडियो है, आज अपन फिलहाल इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस तक की सीमित रखते हैं, ठीक है। तो चलो इसके अपन कुछ लाइव एग्जांपल देखते हैं कि इसको कैसे मार्क करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, कुछ स्टॉक्स के नाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मैं आयशर मोटर्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टाइम फ्रेम डेली चूज किया है मैंने, ठीक है। आप कौन सा भी चूज कर सकते हो, डेली, वीकली, ये हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर सपोज यहाँ से, अगर सपोज यहाँ पे, अगर मैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर सपोज मैं यहाँ पे ऐसी कोई लाइन मार्क करूँ, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ये एक आयशर मोटर्स के लिए डेली टाइम फ्रेम पे ये एक जो लेवल है, ठीक है, 4600, ये एक जो लेवल है, एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रही है, करेक्ट। तो ये देखो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट से वो भी बता देता हूँ, ठीक है। एक ट्रेन लाइन का शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट है Alt+T, मतलब अगर सपोज मैं Alt+T दबाता हूँ तो ये ऐसे ट्रेन लाइन मार्क कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर सपोज हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करना, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल दोनों भी, हॉरिजॉन्टल लाइन का जो शॉर्टकट है Alt+H, एंड हॉरिजॉन्टल रे का जो है Alt+J। सपोज मैं Alt+J पे क्लिक किया अभी, ठीक है, Alt+J पे क्लिक किया, तो ये एक हो सकता है, ये एक लेवल हो सकती है, ये लेवल बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस आ रही है, वो लेवल से बाउंस कर जा रही है, काफी बार प्राइस आ रही है, रुक रही है, बाउंस कर जा रही है, तो ये लेवल जो है ये सपोर्ट की तरह काम करे। अब काफी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे तो नहीं कर रहा है सर, यहाँ पे तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो नहीं कर रहा है, तो ये कंफ्यूजन कर ना हो करके मैंने आपको बोला था कि आज अपन ये जोन भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज मैं ऐसा कुछ जोन मार्क करूँ, ठीक है, तो ओके, ये अगर ये लेवल को उड़ा दूं, ठीक है, और बस ऐसे जोन रखूं, अब तो किसी को कुछ डाउट नहीं रहेगा, करेक्ट। ये जोन को मैं अपने एडजस्ट करूँ अपने हिसाब से, ठीक है, तो करेक्ट, ठीक है। अब तो मैं बोल सकता हूँ कि ये लेवल जो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल, ये काफी अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रही है, ओके। ये एक एग्जांपल देख लिया, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अपने को बढ़िया एग्जांपल मिल रहा है, जो अपन ने अभी प्रॉपर्टीज देखे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टीज देखे कि भैया एक, अगर सपोज कोई पर्टिकुलर लेवल है वो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, वो सपोर्ट टूटेगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा आगे जाके वो लेवल। और वैसे ही रेजिस्टेंस के लिए, अगर सपोज कोई पर्टिकुलर सब लेवल है जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, अगर वो रेजिस्टेंस टूटता है, रेजिस्टेंस टूटने के बाद प्राइस अगर फिर से वो लेवल के पास आती है तो वो लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ पे फिर से जोन बना रहा हूँ ये रेक्टेंगल करके, यहाँ पे अगर ऐसा एक जोन बनाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ एकदम परफेक्ट टेक्स्ट बुक, इसको बोलेंगे अपन टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, ठीक है, कि जैसे पढ़ा जाता है टेक्स्ट बुक में वैसे एक परफेक्ट एग्जाम्पल मिला है। ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, प्राइस आ रही है, रुक रही है, रेजिस्टेंस की तरह, रेजिस्टेंस की तरह, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस टूटा, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, परफेक्ट एग्जाम्पल, कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, ये लेवल लेवल टूटी तो आगे जाके वो सपोर्ट की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो और एग्जांपल्स देखते हैं अपन, ठीक है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक अगर मैं क्लिक करूँ, तो आईसीआईसीआई बैंक में दिख रहा है क्या कहीं पे? यस, ये लेवल बोल सकता हूँ मैं, ये एक लेवल थी,
जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी काफी टाइम आईसीआईसीआई बैंक के लिए। ये 2000 कब की बात है, 2022 की बात की, ठीक है। ये एक लेवल थी। मिनिमम 2 टच पॉइंट्स होना मेरे को एक लेवल ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो ये एक टच पॉइंट और ये एक टच पॉइंट, ये टच पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए अगर मैं सपोज लेवल बना हुए थे, ठीक है, और ये लेवल को आगे एक्सटेंड कर दूं, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये जो लेवल है, जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी आईसीआईसीआई बैंक के लिए, ठीक है, वहां से 800 से लेके, सॉरी 820 से लेके 840 के आसपास तक जो लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, वो रेजिस्टेंस टूटा तो वो सपोर्ट की तरह भी काम कर रही है। करेक्ट। तो ओके, फिर यस, और एग्जांपल्स देखते हैं अपन। जितना हो सके उतना एग्जांपल देखेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी अपन मार्क करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं मार्क करूँ, ये एल एन टी का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे, लार्सन एंड टुब्रो का। अगर सपोज मैं ऐसे एक लेवल मार्क करूँ, ठीक है, ये एक लेवल थी एल एन टी के लिए, 1400, 1465 से लेके ऑलमोस्ट 1552 तक, ठीक है। ये एक लेवल थी जो एल एन डी के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी। प्राइस आया, रेजिस्टेंस लिया। मिनिमम 2 टच पॉइंट चाहिए मुझे। करेक्ट। मैंने अगर सपोज किसी का डाउट होगा कि इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ये एक टच पॉइंट, ये एक टच पॉइंट, ये एक टच पॉइंट, ये टच पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँ, ठीक है, आगे एक्सटेंड करूँ, प्राइस आया, रुका, नीचे गया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, ये फिनोमिना को रिटेस्ट बोलते हैं। रिटेस्ट, ब्रेकआउट और रिवर्सल, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट और रिवर्सल, ये अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज फिलहाल अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, ताकि आपके आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी एल के लिए। ओके। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर स्टॉक देखूँ, या फिर टीसीएस देखूँ, ठीक है। अब अपन सपोज कोई दूसरे स्टॉक देखते हैं, ठीक है। ये तो सब ब्लू चिप स्टॉक्स हो गए। कुछ थोड़े मिड कैप या स्मॉल कैप टाइप स्टॉक देखते हैं, वहीं पे वहां पे भी ये काम करेंगे लेवल्स, ठीक है। अगर सपोज मैं 15 मिनट पे जाऊँ, ठीक है, 15 मिनट या 1 आवर पे शिफ्ट होता हूँ, ठीक है, स्टॉक फूड को, ठीक है। और ऐसा ये नहीं है जरूरी कि अगर सपोज आपको वहां पे नेचुरली विजिबल नहीं हो रहा है, वहां पे कुछ लेवल मार्क ही नहीं कर सकते, फिर भी आप अगर जबरदस्ती ट्राई कर रहे हो मार्क करने का, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे जेन्युइनली दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक सपोर्ट, जहाँ पे मल्टीपल टच पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, वो लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रही है, तो वही लेवल्स को अपन मार्क करेंगे, ठीक है। उसका उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, नहीं या सपोज कुछ ऐसी लेवल नहीं है तो भी फिर भी कोई तो भी ऐसा जबरदस्ती अगर लेवल, यहाँ पे तो प्राइस ऊपर चली गई, यहाँ पे प्राइस ऊपर चली गई है, तो इसको अपन सपोर्ट नहीं बोलेंगे, सो रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे ऐसे मार्क कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इतना प्राइस का क्या होगा, तो ऐसे अपन इसको, ये वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद जीएसएल, इसमें ओके, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ये 2-3 टच पॉइंट्स अगर मैं मार्क करूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आई, रुकी, ये पहले लेवल सपोर्ट की तरह सपोर्ट टूटा, रेजिस्टेंस अब देखते हैं। अब हो सकता है प्राइस यहाँ से फिर से अपनी डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करे या फिर ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। वी डोंट नो, ठीक है, वो प्राइस कैसे बिहेव करती है, क्या करती है, डिपेंड ऑन दैट थिंग, ठीक है। आईटीसी अगर देखते हैं तो, ठीक है, अभी तो फिलहाल काफी सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट आपको लोअर लेवल्स पे मिल रहे होंगे, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे फिलहाल चल रहा है, ठीक है। तो इसको आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो, 15 आवर टाइम फ्रेम पे देखो, या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी अपन कुछ कमोडिटीज देखते हैं, कमोडिटीज या गोल्ड, क्रिप्टो वगैरह के भी देखते हैं कि उस पर कैसे मार्क कर पाएंगे अपन, ओके। बिटकॉइन अगर मैं खोलता हूँ, ओके, तो बिटकॉइन में 15 1 डे, यस, यहाँ पे देखो, अगर सपोज ये एक लेवल मार्क करूँ मैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जोन बड़ा हो रहा है, चलेगा लेकिन, ठीक है। ये एक लेवल था बिटकॉइन के लिए जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, बिटकॉइन तोड़ा, रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम किया, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर गोल्ड में भी देखूँ, ठीक है, आई होप कि आपने मेरा गोल्ड, अपना गोल्ड पे जो वीडियो बनाया था गोल्ड एनालिसिस पे, वो चार्ट, वो एनालिसिस देखा होगा,
वहां पे अपन ने बताया था कि कुछ पर्टिकुलर लेवल्स थे जहाँ पे गोल्ड जो है लेने की काफी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, ठीक है। उसमें अपन ने ये एक लेवल बताया था गोल्ड में, करेक्ट, 86-87,000। देखो यहाँ पे क्या टेक्स्ट बुक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस टूटा, सपोर्ट की तरह काम किया, फिर प्राइस ऊपर गई, ओके। ये वाले केस में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी, ठीक है। ये एक लेवल थी, लेवल गोल्ड के लिए, एक अब की बात है, 2024 अप्रैल 2024, ये लेवल गोल्ड के लिए रेजिस्टेंस था 74,000 75,000 के बीच में गोल्ड आया है यहाँ पे। ये एक टच पॉइंट, ये एक दो टच पॉइंट, ये एक टच पॉइंट, प्राइस आई रुकी, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस टूटा, एक एक बार सपोर्ट लिया, सेकंड बार भी सपोर्ट लिया, फिर उसके पास आया, फिर और अपनी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दिया, ओके। तो आई होप कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है उसको कैसे मार्क करना, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके प्रॉपर्टीज, ठीक है। और सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस टूटता है तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये आपका क्लियर है, ठीक है। सो अपन नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक देखते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियोस विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में पढ़ने में, बेसिक बेसिक पढ़ने में, ठीक है, उनके साथ शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।